एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदू और मुसलमान मजहबी सियासत नहीं चाहता है, डेवलपमेंट की सियासत चाहता है, तरक्की का रास्ता चाहता है। कोई वो दौर गया है जहां ये बताया जाता था कि अब हिंदू खतरे में। जब से नरेंद्र मोदी इक़्तिदार में आए हैं तब से हिंदू और मुसलमान एक समान है, दोनों को एक दर्जे पे लाकर खड़ा कर दिया है। इस बार डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में किसकी सरकार? इस बार डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में राष्ट्रभक्तों की सरकार। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब लोगों को खुद पता है कि चोरों और डकारों की सरकार खत्म होने जा रही है। जिन लोगों ने 70 साल यहाँ की बोली बाली जनता को लूटा, धोखा दिया, लोग दरबदर रहे। मैं आज लिस्ट गिनवाना शुरू कर दूं, यहाँ पर लिस्ट लंबी पड़ जाएगी। इतने लोगों को इन्होंने शहीद कर दिया। आप भटपुरा के ताराचंद जी को ले लो, मदन जी को ले लो, कुलदीप जी को ले लो, अपने क्याड़ के 7-8 जवानों को इन लोगों ने शहीद किया है। ज्यादा खुशहाली कौन सी सरकार में रही? खासकर मैं दक्षिण की बात करूंगा। ज्यादा पीसफुल मोमेंट कहाँ रहा, 2014 से पहले या 2014 के बाद? एक चीज मैं आपको बताऊं, 2011 का दौर यहाँ के लोगों को न देखना पड़े, खास करके मुसलमानों को। मुसलमान आतंकवादियों से भी बहुत बुरे हालात में रहे। मिलिटेंट आते थे तो कैसे उनको भगाते हुए अपने घर से, बंदूक के बलबूते पे दबाया गया, फिर फौज आकर उन्हीं पर वार करती थी। किश्तवाड़ में इस बार किसकी सरकार? किश्तवाड़ में शगुन परिहार की सरकार आएगी और वो हमारे लिए अच्छा काम करेगी और हमें उम्मीद है कि वो अच्छा ही सोचेगी हमारे लिए। दक्षिण वाले ब्लॉगर की तरफ से आप सबको राम राम। इस समय मैं अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्म भूमि दक्षिण में हूँ। भगवान श्री राम ने भी कहा था, जन्म जन्म भूमि स्वर्ग से महान। तो इस समय मैं अपनी ही जन्मभूमि दक्षिण में हूँ। तो आज दक्षिण में जो है रिपोर्टिंग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो चलिए आज दक्षिण के आम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार दक्षिण में किसकी सरकार। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? बिलाल अहमद। बिलाल अहमद जी, एक सवाल पूछना था आपसे। जरूर पूछेगा। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में इस बार किसकी सरकार? बहुमत के साथ 50 के पार भारतीय जनता पार्टी। इतना कॉन्फिडेंट? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब लोगों को खुद पता है कि चोरों और डकारों की सरकार खत्म होने जा रही है। जिन लोगों ने 70 साल यहाँ की बोली बाली जनता को लूटा, धोखा दिया, लोग दरबदर रहे, हमें जंगली जानवरों का दर्जा दिया गया, उस चीज को निकालकर आज हम खुशहाली जिंदगी जी रहे हैं। आज खुशहाली है, यहाँ हिंदू और मुसलमान एक समान है, एक जगह है और इससे बेहतर समान नहीं मिलता है। आज हर एक व्यक्ति अपने बिजनेस में, हर अपने कारोबार में लगा है। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल और जो ये लगा हुआ सरकार, यानी कि जो ये इस बागदौड़ का पहला साल चल रहा है, आप खुद ब खुद देख रहे हो। सवाल पूछने की तो जरूरत ही नहीं रहती है। यहाँ के आप लोगों से पूछोगे, लोग खुद ब खुद। आप आज आपने देखा था हमारे यहाँ अनुराग ठाकुर जी आए हुए थे, आपने खुद लोगों का रिएक्शन देखा कि क्या था। नमस्कार जी। नमस्कार। अंकल जी, क्या नाम है आपका? बालक राम बालक राम जी, एक सवाल पूछना था आपसे जी। किश्तवाड़ में इस बार किसकी सरकार? सरकार आनी चाहिए थी झांसी की रानी की। झांसी की रानी? झांसी की रानी। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में कौन है झांसी की रानी? शगुन परिहार, नया नई जो आई है लड़की शगुन पर। वो बहुत दुखित अयाल से ताल्लुक रखती है, इसलिए वो उस दुख को हटाने के लिए झांसी की रानी बनकर ग्राउंड में आई है। तो हमें चाहिए कि उसका साथ देना। दक्षिण जो है कितना साथ है आपकी झांसी की रानी के लिए? अगर इंसानियत तो होगी हर बशर के लिए, हमें मजहब परस्ती की कोई सूरत नहीं देखनी है। हमें देखना है आगे इंसानियत। जो मोदी ने किया वो कोई करेगा नहीं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदू और मुसलमान मजहबी सियासत नहीं चाहता है, डेवलपमेंट की सियासत चाहता है, तरक्की का रास्ता चाहता है।
कोई वो दौर गया है जहां ये बताया जाता था कि अब हिंदू खतरे में। जब से नरेंद्र मोदी इक़्तिदार में आए हैं तब से हिंदू और मुसलमान एक समान है, दोनों को एक दर्जे पे लाकर खड़ा कर दिया है, दोनों के लिए एक समान है। जो चीज़ हिंदू को मिलती है वही मुसलमान को भी मिलती है, जो फैसिलिटी हिंदू को दी जाती है वही मुसलमान को दी जाती है। भाई साहब राम राम। राम राम। कैसे आप? बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया है। चुनावी माहौल डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में बड़ी गर्मा गर्म है इस समय। पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ा गर्मी गर्मी है। पर हम जम्मू कश्मीर में नहीं देख रहे, हम अपनी डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं, खासकर दक्षिण में। तो क्या लगता है आपको इस बार डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में किसकी सरकार? इस बार डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में राष्ट्रभक्तों की सरकार। अपोजिशन कह रहा है इस समय कि जो है बीजेपी जो है सियासत जो खेल रही है धर्म पे खेल रही है, क्या ये बात सही है? अपोजिट का काम है और उनके पास अब मुद्दा ही कोई नहीं रहा है, उनके पास कोई रिसोर्स ही नहीं है अब, और इसके अलावा उनके पास है ही नहीं, कोई टॉपिक ही नहीं है अब वो लोगों को गुमराह कर रही है कि ये बीजेपी हिंदू और मुसलमान की सरकार। आपने आज खुद देख लिया, रिजल्ट इनके सामने है। अब किश्तवाड़ से लेकर आपने पिछली बार ही देख लिया है कि ये तभी मुमकिन है कि आज हर एक मुसलमान, हिंदू और मुसलमान एक साथ जुड़कर, ये तभी मुमकिन है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार सेंटर में रही। और इंशाल्लाह आप भले बात ही जानते हैं कि राष्ट्रभक्त कौन लोग हैं और जो एंटी नेशनल लोग कौन है, वो आपको भले बात ही पता है। इस बारी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में राष्ट्रभक्तों की सरकार। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आपने इशारों में बीजेपी की बात कर दी, क्या आपको लगता है कि बीते 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया? खासकर हम अपनी बात करेंगे दक्षिण के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं आपको इतने काम गिनाऊं वो भी कम है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा काम 370 और 35 ए को ख़त्म किया। ये 370 और 35 ए हमारे भारत के लिए कलंक था, जो भारत को, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करता था। और भारतीय जनता पार्टी ने 370 और 35 ए को ख़त्म करके भारत के साथ जम्मू कश्मीर को एकांत किया है। 2 निशान 2 विधान को ख़त्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसी के साथ साथ आप थोड़े बहुत काम और गिनवा देता हूँ। जैसे पूरे भारत की तरह आपने देखा होगा कि बीडीसी डीडीसी के चुनाव करवा के लोकतंत्र को मजबूत हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सुरक्षा तंत्र को भी मजबूत करके, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर वीडीजीज ग्रुप्स को एडवांस हथियार देके और उनको मजबूत करके सुरक्षा तंत्र को भी भारतीय जनता पार्टी ने क्या बोलते हैं, ये काम भी एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का है। इसी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ ना, जितने काम गिना दूं उतने कम है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। मोदी ने क्या काम किए बीते 10 सालों में? मोदी ने गरीबों की भलाई के लिए बहुत कुछ किया है। किसान योजना तो हम जानते नहीं थे कि सरकार क्या है, किसकी है। हमने आज तक सुना है कि हिंदुस्तान आज़ाद है, मगर आज़ादी तो हमने देखी नहीं, क्योंकि इस हुकूमत में, एनसी की हुकूमत में तो हमें पता ही नहीं है कि आज़ादी क्या चीज़ है। एक सवाल और पूछना था मुझे आपसे। जितने आप मुझे कॉन्फिडेंट दिखे, एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, शगुन परिहार जो है पहला चुनाव है जी, और सजाद अहमद किचलू साहब एक्स होम मिनिस्टर रहे हैं। जी। ये मुकाबला आपको, अब नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो, ये मुकाबला आप तो देखिए, एक चीज आपको मैं बता दूं, कांग्रेस ने 70 साल राज किया है, 70 साल वो सत्ता में रहे। लोगों को उनकी सरकार पसंद नहीं आई, उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। सजाद अहमद किचलू साहब को हमारे जनरल सेक्रेटरी और होने वाले चीफ मिनिस्टर ने 2014 में ही दिखा लिया, उसको सत्ता से बाहर कर दिया। और आज शगुन परिहार अकेली नहीं है, आज उसके पीछे हिंदू और मुसलमान की जमात खड़ी है। वो अकेली नहीं है इस भागदौड़ में, वो सिर्फ मोहरा खड़ा है आगे, उसके पीछे दक्षिण, किश्तवाड़, नागसिनी, यानी कि जिस भी एरिया की वहाँ की सपोर्ट है उसको। शगुन परिहार इस दौड़ में आगे नहीं है। करवट करवट, दिन और रात एक करके हम शगुन परिहार को। तो मोदी ने आपको आजाद किया? मोदी ने आजाद किया। कैसे? मिलिटेंसी उठी तो उसका सफाइया मोदी ने किया। बाकी किसकी जरूरत है? इस हुकूमत ने मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया और मोदी ने उसको सफाइया की। और क्या
काम किए मोदी जी ने हमारी दक्षिण के लिए? हमारी दक्षिण छोड़कर की दुनिया के लिए। उसके बाद आज यहाँ लोग कहते हैं कि हिंदू आएगा तो मुसलमानों का सफाइया, मुसलमान आएगा हिंदू का सफाइया। सफाइया किसी का होना नहीं है। मोदी के ख्याल में तो वो चीज है ही नहीं। ओल्ड पेंशन रखी तो मोदी ने हर एक के लिए, किसी को बरतरफ नहीं किया। मुफ्त सेल दी तो हर गरीब के लिए। एक सवाल और मेरा आपसे, जैसे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सब लोग कह रहे हैं और आपने भी कहा कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है किश्तवाड़ की सीट निकाल लेगी, मगर एक अब जो फैसला देख लीजिए कितना है, जो हमारा जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो अभी नया है और उसका मुकाबला जो है एक एक्स होम मिनिस्टर के साथ है। आप कितना टफ मुकाबला आप है। एक्स होम मिनिस्टर की योजना, उसका जो आतंकवादी ट्रैप है, उसको भले भांति पूरा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ समझ गया है। आप 2014 से पहले, एक साल पहले चले, 2013 की बात करें आप, 2013 में उन्होंने क्या हाल किश्तवाड़ का किया था, किस प्रकार से किश्तवाड़ को जला दिया था, उस ट्रैप को भले भांति किश्तवाड़ का हिंदू मुस्लिम सब समझ गए हैं। तो इसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस बारी जीत शगुन परिहार की ही होगी। एक सवाल और आपसे, हिंदू मुस्लिम की आपने बात करी, मैं दोनों कम्युनिटी को लूंगा। ज्यादा खुशहाली कौन सी सरकार में रही, खासकर मैं दक्षिण की बात करूंगा, ज्यादा पीसफुल मोमेंट कहाँ रहा, 2014 से पहले या 2014 के बाद? एक चीज मैं आपको बताऊं, 2011 का दौर यहाँ के लोगों को न देखना पड़े, खास करके मुसलमानों को। मुसलमान आतंकवादियों से भी बहुत बुरे हालात में रहे। मिलिटेंट आते थे तो कैसे उनको भगाते वो अपने घर से, बंदूक के बलबूते पे दबाया गया। फिर फौज आकर उन्हीं पर वार करती थी। वो चीज छोड़कर आज नरेंद्र मोदी ने जो खुशहाली यहाँ जम्मू कश्मीर में दी, आर्टिकल 370 हटाकर जो खुशहाली दी, वो आप आया है, मुसलमानों के सामने आया है। मुसलमान खुश है और शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग खुश ना हो, उनकी कुर्सी खतरे में है, वो खुश ना हो, लेकिन यहाँ का मुसलमान खुश है। शगुन परिहार को दक्षिण से, दोनों कम्युनिटी से कितना प्यार मिलेगा? मैं ज्यादा ये ना बोलूं कि प्यार कितना मिलेगा, मैं आपको यहाँ से बहुमत से चली जाएगी, दक्षिण से बहुमत से चली जाएगी, ये आपसे वादा रहा। और आप 8 तारीख हमारा इंटरव्यू दोबारा करिएगा कि आपने क्या सवाल किया था। 370 की बात करूं, क्या 370 एक अच्छा फैसला था जम्मू कश्मीर के लिए? जैसे मैं एक बात आपको बता दूं, 370 आम लोगों के लिए 1 2 3 4 370 गिनते हैं उसको। आम लोगों को उसके बारे में कोई इल्म नहीं है। हो सकता कि उस दौर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा मिलता हो कश्मीर से, जम्मू वाले वैसे के वैसे ही रहे, कश्मीर में उनको फायदा मिलता हो, तभी वो उनके पीछे लगे। लेकिन 370 हटने के बाद जिस प्रकार का अमन, जिस प्रकार का शांति, जिस प्रकार ये इलेक्शन तब मुमकिन है, यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान तब सेफ है जब 370 आर्टिकल 370 गया। यहाँ पर आतंकवादियों को रोक लगा दी गई। यहाँ पर कश्मीर में पत्थरबाज खत्म हो गए। आप खुद देख लो, कश्मीर में हालात देख लो, वहाँ महीने में 2 बार दुकानें खुलती थी। आज जब हम कश्मीर पिछली बार गए, आपने खुद देख लिया, आप तो खुद ही देखते हो, आप न्यूज़ से जुड़े हुए आदमी हो, हमें तो बोलने की जरूरत है, आप खुद देखो। आप आज अनुराग ठाकुर जी ने खुद बताया था, जहाँ बम के गोलों से खेलने वाले लोग आज बर्फ के गोलों से खेलते हैं, वो तो आया बात है, इसमें क्या छुपी हुई बात है। सियासत वो करनी चाहिए, सियासत किसी मजहब की नहीं है, खतरा किसी मजहब को नहीं है, कुरान को कोई खतरा नहीं है, कुरान हमारा दिलों में बसा है। इस्लाम जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। हिंदुओं को अपना मजहब जिंदा है, जिंदा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान किसी मजहब के पीछे पड़ा है और हिंदू हमारे मजहब के पीछे पड़े, ऐसा कुछ नहीं। सियासत है जनाब। कोई कुछ लोग हमें कहते हैं कि आज फलानी मुसलमान गया, फलानी हिंदू इधर चला गया, ये सरकार है जनाब, आया राम गया राम, आते लोते जो है, कुछ लोग आते हैं कुछ लोग जाते हैं, इसकी कोई फिक्र नहीं। हम अपनी दक्षिण की बात अगर करेंगे, मोदी जी ने, भाजपा ने हमारी दक्षिण के लिए ऐसे क्या क्या काम किए बीते 10 सालों में? एक तो यही किसान योजना, वो भी है गरीब के लिए। ओल्ड पेंशन, तो फ्री राशन। रोड आया तो मोदी के दौर में, मोदी के दौर में रोड आया। मोदी के दौर में रोड आया। अगर
सुनील शर्मा ने ये झगड़ा खत्म नहीं किया था तो रोड कैसा था अभी। अब हमें अगर नजर नहीं आएगा तो हम इंसान थोड़ी है। भाजपा के कार्यकाल में आप संतुष्ट थे या पीछे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार थी वहां आप संतुष्ट थे? आज हम संतुष्ट हैं, आज तक नहीं थे। आज आप संतुष्ट हो? आज बिल्कुल बिल्कुल सुखी है। आप मुझे ये चीज़ और बताइए कि मिलिटेंसी का जो दौर था वो अभी कह रहे लोग कि भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमने समाप्त किया। क्या आपको लगता है कि मिलिटेंसी पूरी तरीके से समाप्त होगी, खासकर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में? सुदेश जी, पहले तो मैं आपको बताता हूँ, आप भी मूलतः दक्षिण क्षेत्र से ही हैं। 2014 से पहले जब हमारे किसी दक्षिणवासी को किश्तवाड़ जाना पड़ता था तो किस प्रकार जाना पड़ता था, किस डर के माहौल से जाना पड़ता था। इसी बीच इन लोगों ने मैं आज लिस्ट गिनवाना शुरू कर दूं, यहाँ पर लिस्ट लंबी पड़ जाएगी, इतने लोगों को इन्होंने शहीद कर दिया। आप भटपोरा के ताराचंद जी को ले लो, मदन जी को ले लो, कुलदीप जी को ले लो, अपने क्याड़ के 7-8 जवानों को इन लोगों ने शहीद किया है। तो उस चीज़ से हम 2014 के बाद मुक्त हुए हैं और आज जम्मू कश्मीर अगर केंद्र के हाथ में है तो सुरक्षित हाथों में है। इससे पहले ये वो सरकारें थी जो 2014 से पहले थी, ये उन्हीं आतंकवादियों का समर्थन करते थे। पर 2014 के बाद हम सुरक्षित हैं। आज हम अपना भारत का झंडा उठा के भारत माता की जय हम दक्षिण क्षेत्र में कर सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में कर सकते हैं। पर 2014 से पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। हमारे लोग भारत माता की जय करने से डरते थे। दीपक जी किसके साथ है? एक बड़ा सवाल है पूरी दक्षिण के लिए, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लिए। दीपक जी किसका समर्थन कर रहे हैं? दीपक जी हमेशा राष्ट्रभक्तों का समर्थन करते थे, करते हैं और आखिरी तक करते रहेंगे। हम राष्ट्रभक्तों के साथ हैं, जो राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं हम उनके साथ हैं। राष्ट्र के लिए कौन सोच रहा है इस समय? आपको भले बात ही पता है राष्ट्र के लिए कौन सोच रहा है, किसने राष्ट्र को सर्वोपरि किया है, पूरे विश्व में किसने राष्ट्र को किस स्तर पर पहुंचाया, आपको भले बात ही पता है। आचार्य जी राम राम। नमस्कार। सबसे पहले मुझे बेहद खुशी है कि आज हमारे एक भूतपूर्व विद्यार्थी जिसे मैंने पढ़ाया है और आज हमें कुछ बातें जो है पूछने जा रहे हैं, इस पर मुझे बड़ा गर्व प्रकट होता है। आपको मैं दिलगुट की इस पावन धरती पर जो आपने चंद बातें मुझे पूछने के लिए आमंत्रित किया है, सबसे पहले आपको बधाई देता हूं। आप एक ज़ोरदार चैनल दक्षिण वाला व्लॉगर चला रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई देता हूं। सुदेश जी आप पूछिए, क्या पूछना है, जिस कदर हमारे पास जवाब होगा हम देंगे। बिल्कुल, आज ही की बात मैं करूंगा और आज ही की बात आपसे पूछूंगा। दक्षिण के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, अनुराग ठाकुर जो कि सेंटर में इस समय बैठे हुए हैं और आज वो हमारी पावन भूमि दक्षिण में पधारे। इससे बड़ा गर्व हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। क्या बातें करी उन्होंने, क्या वादे करे उन्होंने दक्षिण के लिए? सुदेश जी आप जानते हैं कि आज दक्षिण की इस पावन धरती पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए थे। रहा सवाल वादों का, आज वादे नहीं किए जाते हैं। आपको पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो मान और मर्यादा है उसको भी जरूर हम लोगों ने दिमाग में रखना होता है। बहरहाल फिर भी दक्षिण की एक अवलीन डिमांड सभी दक्षिण के लोगों के हित में रही, वो नेशनल हाईवे को लेकर रही कि पीएमजीएसवाई के तहत हमारा जो बंडारकुट रोड है इसको एक्सटेंड करके आगे कश्मीर तक इसको मिलाइए, इसको नेशनल हाईवे का रूप दें ताकि शॉर्टेस्ट टाइम में हम श्रीनगर पहुंच सके, हम अमरनाथ जा सके, हम लद्दाख और ज़ंस्कार जैसे एरिया को कनेक्ट कर सके, वहां जा सके और इससे टूरिज्म की दृष्टि से बहुत बड़ा फायदा जो है पूरी वादी को मिलेगा। ऐसे भी हमारी टॉपोग्राफी जो है वो दक्षिण मड़वा वाड़वन से कनेक्टेड है। हमारा सब डिवीजन अभी मड़वा में चल रहा है, तो ये हमारा सौभाग्य होगा। मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में हमने तो अभी ये डिमांड नहीं रखी, एक मेमोरेंडम के रूप में हमने ये चीज़ जो है उनको दे दी। हमें न केवल आशा है बल्कि पूर्ण विश्वास है कि
अनुराग ठाकुर जी, जो भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं मोदी गवर्नमेंट के, और इस समय वो मेंबर पार्लियामेंट है, और उसने हमें ये वादा किया कि ये फाइल में जरूर पहुंचते ही आदरणीय नितिन गडकरी जी के हाथ में सौंपूंगा। और इससे पहले भी ये बात बन चुकी है कि नेशनल हाईवे जो है, जो दक्षिण की बहुत बड़ी डिमांड है, इसको हम पूरा जरूर करेंगे। एक सवाल मेरा और, जो मैं आम तौर पर आज हर एक बंदे से पूछता हूं और आपसे भी पूछूंगा, इस बार डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में किसकी सरकार? मैं ये बात किसी नशे में या हवाई तीर मारकर नहीं कर रहा हूं, बल्कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है, उसने जन कल्याण के लिए जो योजनाएं लाई है, वो हर लाभार्थी तक पहुंच चुकी है। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो आयुष्मान भारत कार्ड हो, चाहे वो लाडली बेटी हो, ऐसे अनेकों स्कीमें, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो। यानी कि अगर मैं डिमांड्स को गिनाने बैठूं तो बहुत समय दरकार है। और उसके पश्चात मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। क्या अच्छे दिन आए? बिल्कुल, दक्षिण के लिए स्पेशली। दक्षिण के लिए। दक्षिण एक आतंकवाद ग्रस्त एरिया था, यहां पर दिन दिहाड़े लोगों को उठाया जाता था। तो आज शांतिपूर्वक ढंग से लोग जी रहे हैं, चल रहे हैं, खेल रहे हैं, हर एक अपने व्यवसाय में लगा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, बगैर किसी डर और खौफ के। तो सरकार किसकी बनेगी? सरकार भारतीय जनता पार्टी की अवश्य जम्मू कश्मीर में बनेगी, और उस सरकार का नेतृत्व जो है हमारे जुझारू नेता और हम सब के चाहता जम्मू कश्मीर की आन और बान शान आदरणीय श्री सुनील कुमार शर्मा, जो अब सिर्फ औपचारिकता ही बाकी है। सर, 8 अक्टूबर के बाद यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और उसके आने वाले सीएम जो होंगे वो सुनील कुमार शर्मा होंगे। ऐसा अनुराग जी ने आज जनसभा को संबोधित करते हुए इशारा जरूर दिया है। इशारा मिल गया? यस, इशारा बिल्कुल मिल चुका है। एक चीज और है, आपने बोला कि मैं नशे में बात नहीं कर रहा हूं, फिर भी मैं आपसे पूछूंगा, एक साइड जो है होम मिनिस्टर, एक्स होम मिनिस्टर, और दूसरी साइड से शगुन परिहार, जिसको कि अभी तक इलेक्शन का ई भी नहीं शायद पता है, फिर भी आप इतना कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट हो कि ओवर कॉन्फिडेंट हो? हम कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है हम, क्योंकि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए हुए हैं, जो योजनाएं लाभार्थियों तक पहुंची है, उसी बेसिस पर एक शहीद परिवार की बेटी, हमारी छोटी बहन, हम सब की दुलारी व प्यारी सुश्री शगुन परिहार भारतीय जनता पार्टी का परचम जरूर ऊंचा करेगी और बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। रहा सवाल होम मिनिस्टर का, मैं उसके प्रति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। हम केवल और केवल डेवलपमेंटल इश्यूज पे ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने बीते 10 सालों में दक्षिण के लिए कोई डेवलपमेंट करी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो हुई, जो हमको वाइल्ड लाइफ में करार दिया था, उस चीज को खत्म करके हाई अल्टीट्यूड में उसको डाल दिया, और आज सौंदर और दक्षिण वादी के बीच में जो रोड कनेक्टिविटी बन चुकी है, ये सुनील शर्मा की देन है और केंद्र सरकार की देन है। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं होती और जम्मू कश्मीर में हम कोलिशन में नहीं होते, तो शायद ये दिन देखना हमको नसीब नहीं होता। ये आप कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं? बिल्कुल कॉन्फिडेंस होके। एक सवाल मेरा आपसे और, जिस तरीके से आपने अपोजिशन पे कोई टिप्पणी नहीं करी, फिर भी मैं आपसे पूछूंगा, अपोजिशन इस समय कह रहा, भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सियासत कर रही है, वो पूरी और पूरी जो है धर्म के आधार पे कर रही है, मजहब के आधार पे कर रही है। देखो, अटल जी ने कहा है कि हम धर्म को सियासत से अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्घोष है सबका साथ, सबका विश्वास,
सबका प्रयास, शगुन जी, सबका विकास। शगुन जी को दक्षिण से कितना प्यार मिलेगा? वो तो आपने देखा कि शगुन परिहार जैसे ही उसके चरण कमल दक्षिण की इस पावन धरती पर इलेक्शन बिगुल का शंखनाद जब बज चुका था पड़े, तो समस्त जनता ने जो प्यार, जो मोहब्बत उसको दी है, वो मैं शब्दों में क्या बयान कर सकूं। अगर वो वीडियोस कहीं से आपको मिलेंगे, लोपारा, बटपोरा, विशेषकर जनकपुर, जहां पर 2000 वोटर्स हैं, किस प्रकार से उनके आने का लोगों ने भव्य स्वागत किया, वो अपने आप में जाहिर है कि दक्षिण के लोग शगुन परिहार को कितना चाहते हैं। अगर शगुन परिहार जीतती है, आने वाले समय में, आने वाले 5 सालों में दक्षिण के लिए क्या क्या काम हो सकते हैं? शगुन परिहार जरूर आएगी, इसमें बट की तो बात ही नहीं है। उसने आना ही आना है। अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है। 18 तारीख को लोगों ने मन बनाया है कि कमल के फूल पर बटन दबाकर उसको भारी मतों से विजय करेंगे। हमारे जो बाकी काम, जैसे हमारी कॉलेज की डिमांड है, नेशनल हाईवे की डिमांड है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज को हमने बेटर करना है, एजुकेशन सिस्टम को हमने और ठीक करना है। इसके साथ साथ में टूरिज्म के मैप पर दक्षिण को लाना है। आप जानते हो कि इतनी खूबसूरत वैली टूरिज्म के मैप से अभी वंचित है। यहाँ पर ब्रह्म सरोवर, खुद माता, त्रिसंध्या माता जैसे तीर्थ स्थान, जिनको देखने के लिए लाखों सैलानी आएंगे, यदि दक्षिण को टूरिज्म के मैप पर लाया जाएगा तो ये तभी संभव है जब हमारी सरकार 8 अक्टूबर के बाद जम्मू कश्मीर में बनेगी और जितने भी हमारे मसले मसाइल हैं उन पर जरूर काम जो है दोबारा से शुरू होगा। नमस्कार नमस्ते जी। मैम, मैं आज दक्षिण में आया हूँ और आपसे यहाँ मुलाकात करने का मौका मिला। एक सवाल मुझे आपसे पूछना था। जिस तरीके से मैंने दक्षिण में देखा, अभी सियासी माहौल बहुत गरमाया हुआ है, तो मैं यहाँ की लेडी से जानना चाहता हूँ कि किश्तवाड़ में इस बार किसकी सरकार? किश्तवाड़ में शगुन परिहार की सरकार आएगी और वो हमारे लिए अच्छा काम करेगी और हमें उम्मीद है कि वो अच्छा ही सोचेगी हमारे लिए। आपको लगता है कि शगुन परिहार जीत सकती है? हाँ जी। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि उसका मुकाबला एक एक्स होम मिनिस्टर के साथ है। बहुत टाइम के बाद, 10 साल के बाद चुनाव हो रहे, और आपको लगता है कि सजाद अहमद किचलू जो है शगुन परिहार को जीतने देगा? शगुन परिहार तो जीत पाएगी क्योंकि हम उसके साथ है, पूरी जनता उसके साथ है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि पूरा दक्षिण जो है शगुन परिहार के साथ है? हाँ जी। और क्या उम्मीदें है पूरे दक्षिण को शगुन परिहार से, अगर वो जीत के आती है तो? हमारी उम्मीदें है कि स्कूल, कॉलेज और ये सब कुछ हमें चाहिए। नमस्ते। नमस्कार। क्या नाम है आपका? उम्मी देवी। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम पूछो। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार। आपको लगता है कि किश्तवाड़ में बीजेपी जीतेगी? क्यों नहीं जीतेगी? जीतेगी, जब हम साथ सारे हैं तो जीतेगी। क्या नाम है आपका? नेहा ठाकुर। नेहा जी, हाँ जी बोलो। इस बार किश्तवाड़ में किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी में कौन अच्छा लगता है आपको? बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी और शगुन परिहार। अगर वो जीतेगी तो अगर जीतेगी तो अच्छी लगेगी, नहीं तो नहीं लगती है? नहीं लगती है, अच्छी लगती है। आपको लगता है शगुन परिहार जीतेगी? हाँ, क्यों नहीं जीतेगी, वो जीतेगी। शगुन परिहार यहाँ आई थी, हाँ आई थी। खासकर लड़कियों के लिए क्या बोला शगुन परिहार ने? उन्होंने बहुत कुछ बोला कि वो यहाँ पे कॉलेजेस बनाएगी, 12th करके लड़कियां बैठी है घर पे, उनके लिए कॉलेजेस बनाएगी, वो ऐसा वैसा उसने सब बहुत वादे किए हमारे साथ यहाँ पे। तो आप सब लोग शगुन परिहार के साथ हो या नहीं? हाँ हाँ, हम शगुन परिहार के साथ हैं। तो अगर शगुन परिहार जीत जाएगी तो आपको लगता है कि जो जो वादे उसने आपके साथ किए हैं वो सारे पूरे करेगी? हाँ लगता तो है, पर हाँ पूरे क्यों नहीं करेगी, पूरे। उसने काफी बहुत सारे वादे किए हमारे साथ। उस दिन बोला था ये रोड शोड सब कुछ देगी, तो हाँ हमें लगता है कि वो वह वादे पूरे करेगी। आप शगुन की रैली में गए थे? हाँ गए थे। मजा आया? हाँ मजा आया? हाँ।